आज देखिए मैं आपका परिचय एक माँ से कराऊं जो ठीक से चल भी नहीं पाती। वो माँ यहाँ रहने के लिए आई हैं। दर्शन कीजिए माँ का। इतनी बूढ़ी माँ जिनके जो चल भी नहीं पाती ठीक से अपने पांव से, आज मैं ऐसी माँ का परिचय आपसे कराने जा रहा हूं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? आगरा से। जी मैया। आगरा से। कहाँ से आई हो? आगरा से। आगरा से। घर में कौन कौन है आपके? 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। तो 2 लड़के हैं फिर भी आपको यहाँ आना पड़ा क्यों? उनकी शादी हो गई और रखता कोई नहीं है घर में। 3 साल से निकाल दी हूँ घर में से। घर में रखते नहीं हैं आपको? नहीं, मैं ऐसे घूमती हूँ, कहीं कभी कहीं कभी कहीं ऐसे ही। तो क्यों नहीं रखते? क्या प्रॉब्लम है उन्हें? उनकी उसकी बहू नहीं रखती है, नहीं मैं नहीं रखूँगी। मारती है, मारवा लगाती है। आपको मारती हैं? मुझे मारती कौन मारा आपको? बेटा के बहू? बहू। बहू ने मारा है। और बेटा कुछ कहता नहीं उससे। कुछ नहीं कहता बेटा बहू को? कुछ नहीं कहता। 2 बेटे हैं तो 2 में से एक भी सेवा नहीं करना चाहता? एक भी नहीं। देखिए 2 बेटे हैं माँ के, एक भी सेवा नहीं करता। माँ बता रही हैं कि बहुएं मारती हैं, और जब मारती हैं तो बेटा भी बचाता नहीं है अपनी माँ को। ऐसी औलादें हैं, क्या करेंगे? 3 साल से मैया दर दर की ठोकर खाती भटक रही हैं। अब यहाँ गौरी गोपाल आश्रम पहुंची हैं। वो है ना, वहाँ पे एक लड़का रहता है वहीं पे आगरा में। वो आपका शिष्य है यहाँ पे। उनने गुरुदक्षा दिया आपसे, तो उनने कही कि तुम वहाँ चली जाओ और कहीं मत ठोकर खाओ। जी। हाँ, वो किसी ने यहाँ का परिचय दिया? हाँ, वो पहुँचाने संग आए थे। अच्छा, वो आपको यहाँ लेकर साथ में आए थे? बेटे नहीं आए? बेटे नहीं। बेटों ने फोन नहीं लगाया आपको? ना। यहाँ से हम लोगों ने बेटों को फ़ोन लगाया था। जब भी हम लोग किसी माँ को रखते हैं तो उनके घर में सूचना देते हैं। एक बार बेटों से बात करते हैं कि आप अपनी माँ को क्यों नहीं रखना चाहते, यदि आप ले जाना चाहते हैं तो भैया आप ले जाओ। तो यहाँ से हम लोगों ने फ़ोन लगा के बोला कि भैया आपकी माँ आई हैं, आप अपनी माँ को ले जाओ। तो बेटे ने साफ इनकार कर दिया कि हम अपनी माँ को रखना नहीं चाहते, ऐसा मना कर दिया। और ये माँ मैया आप कब आई हैं यहाँ पर? अब 25 दिन हो गए। 25 दिन हो गए। यहाँ पे आपको कोई तकलीफ तो नहीं है मैया? यहाँ आप खुश हैं? यहाँ आप रहने के, आपको यहाँ रहने के कोई पैसे तो नहीं लगे आपको? हाँ, वो है। आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए हमने? नहीं। यहाँ किसी भी वृद्ध माँ से 1 रुपए नहीं लिया जाता। आप लोग जो सहयोग करते हैं उस सहयोग के बल पर इन माँओं की सेवा होती है। 2 बेटों ने तो ठुकरा ही दिया है। अब आप लोग चाहें तो इन माँओं को स्वीकार कर लीजिए। आप थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर करें इन बूढ़ी माँओं के लिए जिनको अपनों ने ठुकराया है, सताया है। अब आप लोगों की सेवा अब हम और आप ही। मैया अब आप चिंता ना करो, आपके 2 बेटे। अच्छा, बेटी है, बेटी सेवा नहीं करना चाहती क्या? बेटी 1.5 साल से कर रही थी सेवा जी। पापा, बेटी के एक लड़का है, वो अपाहिज है, तो उसी सेवा में लगी रहती है रात दिन। अच्छा, बेटी चाहती है सेवा करना, पर बेटी का एक बेटा है वो अपाहिज है, तो बेटी उसी की सेवा में रहती है। पर बेटों की जिम्मेदारी है कि वो सेवा करें। अब 2 बेटे माँ के हैं। मैया आप चिंता ना करो, आपका 3रा बेटा ये दास अनिरुद्ध, और हम सब आपके बेटा बेटी बनकर सेवा करेंगे। आधा घंटा एक्स्ट्रा काम करना मेरे दोस्तों, मेरी माँ, मेरी बहनों, ये सोच करके आपकी एक बूढ़ी माँ वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं, और ये 265वीं माता है यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में। आप लोग इन माँओं का दर्शन कर रहे हैं। अब इन माँओं को रहने के लिए जगह कम पड़ गई तो सामने एक आश्रम बनाना पड़ रहा है। और
आप लोगों से प्रार्थना है कि कमरे का सहयोग करके आप भी इन माओं को कमरा डोनेट कर सकते हैं। कमरे का अपने पिता पुत्र पति किसी के भी नाम का कमरा बनवा कर आप इन माओं की सेवा, या एक कमरे की छत डलवा कर आप इन माओं की सेवा, या एक माँ को गोद लेकर इन माओं की सेवा, जिस लायक ईश्वर ने आपको बनाया है जरूर कीजिएगा। क्योंकि आप एक बाल्टी पानी से एक गिलास पानी निकालेंगे तो बाल्टी तो खाली नहीं होगी, लेकिन उस एक गिलास पानी से किसी प्यासे की प्यास बुझ जाएगी। आपका थोड़ा थोड़ा दान करने से आपका धन कम नहीं होगा, लेकिन थोड़े थोड़े दान करने से इन बेसहारा माओं को सहारा जरूर मिल जाएगा। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि इन माओं को सहारा मिले? तो आप भी इन माओं का सहारा बनिए, और जो किसी का सहारा बनता है ना तो भगवान उसका सहारा जरूर बनते हैं। आइए मैया आप यहीं रहिए, ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा करेगा।